Welcome my dear students to third session on modulus. स्टार्ट करते हैं सेशन को. फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द सेकंड सेशन. सेकंड सेशन के लास्ट में हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था. मॉड ऑफ x माइनस 8 माइनस 10 दैट इज ग्रेटर देन 4. कैसे सॉल्व करेंगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम ये जो इनसाइड वाला मॉड्यूलस है अपना, इसको मान लेते हैं a. ठीक है, एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे तो इसको a मानने की जरूरत नहीं है, हम माइंड में ही a मान लेंगे और हम देखेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस 8 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका मॉड ले रहे हैं, तो दैट इज ग्रेटर देन 4. बेसिकली देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ वैल्यू विच इज a. सो a और 10 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 4. यही बात तो है ना? ठीक है, 10 एक पॉइंट है हमारा और डिस्टेंस बिटवीन a जो कि हमने एज्यूम किया मॉड ऑफ x माइनस 8 को, a एंड 10 इज ग्रेटर देन 4. तो 10 से 4 राइट वर्ड्स 10 प्लस 4 इज 14 एंड 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस 4 इज 6. बट डिस्टेंस चाहिए हमें 4 से ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो 14 से आउटवर्ड्स जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, या फिर 6 से लेफ्टवर्ड्स जाएंगे, है कि नहीं? सो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होंगे? ईदर इट इज ग्रेटर देन 14 और इट इज लेस देन 6. ईदर ग्रेटर देन 14 यानी कि mod of x minus 8 is either greater than 14 or mod of x minus 8 is less than 6. So दोनों पार्ट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस मान के सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पार्ट आ गया mod of x minus 8 is greater than 14. सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x और 8 के बीच का डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 14. तो या तो 8 से 14 अगर हम क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले निकालें, 8 प्लस 14 क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट? 22. और 8 माइनस 14 क्या आ जाएगा? दैट वैल्यू विल बी माइनस ऑफ 6. ठीक है, और यहां पे और है, ध्यान रखना है, एंड नहीं है. दोनों के सॉल्यूशन जो आएंगे उनको हम बाद में अल्टीमेटली उनका यूनियन ले लेंगे. सो 8 माइनस 14 इज माइनस 6 यानी कि माइनस 6, क्योंकि हमारा मॉड ऑफ x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 14 यानी कि हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे? लेस देन माइनस 6 और ग्रेटर देन 22. क्योंकि लेस देन माइनस 6 पे हमें ग्रेटर देन 14 मिलेगा मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस, और ग्रेटर देन 22 पे भी हमें जो मिलेगा डिस्टेंस दैट विल बी ग्रेटर देन 14. ठीक है, और हमेशा ऐसे समझो कि 8 पे तुम खड़े हुए हो. ठीक है, और फिर तुम्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना है 8 से, तो 8 से तुम 22 तक गए, 14 डिस्टेंस हो गया, उससे ज्यादा चलना है और जाओगे आगे की तरफ. 8 से तुम गए माइनस 6 तक, 14 डिस्टेंस हो गया, अब तो माइनस 6 से और भी आगे जाना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में. ओके, क्लियर? ठीक है, सो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 22 टू इन्फिनिटी. सिमिलरली यहां सेकंड केस में हमारा आ रहा है मॉड ऑफ x माइनस 8 इज लेस देन 6. सो 8 से डिस्टेंस हमारा 6 से छोटा होना चाहिए. सो 8 प्लस 6, अगर 8 पे तुम खड़े हो, 8 से 6 राइट वर्ड्स जाओगे, 8 प्लस 6 हो गया 14. 6 तुम गए लेफ्ट डायरेक्शन में, सो 8 माइनस 6 हो गया प्लस 2, सॉरी माइनस 6 हो गया प्लस 2. ठीक है, बट तुम्हें इससे ज्यादा नहीं जाना है, ज्यादा चले जाओगे तो सॉल्यूशन से बाहर हो जाओगे. तो सॉल्यूशंस तुम्हारे जो होंगे बिटवीन 2 एंड 14 होगा, तो x विल बी एलिमेंट ऑफ 2 एंड 14. और ये दोनों ही केसेस हमारे फेवरेबल केसेस हैं, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ऑल दीज सॉल्यूशंस टुगेदर. क्लियर? ठीक, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, सो आई एम श्योर कि तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस में, और चीजें समझ में आ रही होंगी तो मजा भी आ रहा होगा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू द इनइक्वालिटी. अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक हम सॉल्यूशन निकाल लें तब तक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल से तो टेंशन नहीं लेना है. लास्ट में एक बार सॉल्यूशन हमारा रेंज आ जाएगा तब फोकस करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे. पहले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालते हैं. सो मॉड ऑफ x प्लस 2 को मान लिया हमने, a मान लिया. सो a और 8 के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन 4. लेस देन 4. सो 8 पे तुम खड़े हो, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और तुम्हारा जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 4 यानी कि तुम 4 से 12 के बीच में ही रहोगे. सो मॉड ऑफ x प्लस 2 शुड बी बिटवीन 4 एंड 12, बिटवीन 4 एंड 12. और मॉड ऑफ x प्लस 2 है x और माइनस 2 के बीच का डिस्टेंस, x माइनस माइनस 2. सो पहला पॉइंट बनाया हमने माइनस 2. सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट बनाया हमने माइनस 2. देन देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस दिस टाइम. या तो उनको सेपरेटली सॉल्व करो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा साथ में ही सॉल्व करो. क्यों सॉल्व करो सेपरेटली?
साथ में ही सॉल्व करो, इजीली होगा। ठीक है, सो हमें डिस्टेंस चाहिए 4 से लेकर 12 के बीच है। तुम -2 पे खड़े हो, पहले तुम 4 डिस्टेंस चले, +4 कहां पहुंचे, -2 + 4 इज +2। अब तुम्हें टोटल 12 चलना था तो 8 और चल दिया, +8, 2 + 8 इज 10, या फिर -2 में 12 ऐड कर दो, या फिर 2 में 8 ऐड कर दो, जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो। सिमिलरली तुम लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो पहले 4 डिस्टेंस ट्रैवल किए, +4, सॉरी -4, बिकॉज यहां सब्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट में, -4, सो -2 -4 विल बी -6, एंड देन 8 और चले, सो -8, -6 -8 विल बी -14। और क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा डिस्टेंस 4 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए, और स्टार्ट कहां से कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तुम -2 से। सो 4 से लेकर 12 के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशंस विल बी ईदर हियर और इन दिस रीजन। यही तो 2 रीजन होंगे तुम्हारे जिनमें सॉल्यूशंस होंगे, और इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, यानी कि सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा x विल बी ईदर बिटवीन -14 एंड -6 यूनियन बिटवीन 2 एंड 10। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले रीजन में ही मिलेंगे, बिटवीन 2 एंड 10, और आंसर हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। 3 4 5 6 7 8 9, दिस विल बी द सॉल्यूशन, यानी कि टोटल 7 such solutions will be there. 7 solutions will be the answer. Number of non-negative integral solutions will be equal to 7. Is that clear? Okay. So this was a cakewalk. समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If y is equal to 10 minus mod of 2x minus 4, then find the maximum or minimum of y whichever exists. मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमा बताना है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो मिनिमा बताना है। सो 10 माइनस मॉड ऑफ 2x minus 4. नाउ सिंस दिस इज अ मॉड, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मिनिमम भी होगा तो 0 होगा, और ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो माइनस ऑफ, देखो ऐसे समझ सकते हो इसको कि दिस इज 10 प्लस माइनस ऑफ दिस मॉड, है कि नहीं। सो माइनस ऑफ दिस मॉड क्या होगा, क्योंकि ये मॉड अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो माइनस ऑफ द मॉड विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि मिनिमम भी होगा तो 0 होगा, सॉरी मैक्सिमम भी होगा तो 0 होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, या तो 0 होगा या नेगेटिव होगा, 0 और नेगेटिव। और अगर तुम 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो यानी कि क्लियर बात है मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगा, जबकि 0 ऐड करोगे, क्योंकि जब नेगेटिव ऐड करोगे तो वैल्यू हमारा कम होता जाएगा, तो यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट मैक्सिमा विल बी इक्वल टू y max will be equal to 10, और y max 10 कब होगा, जबकि मॉड ऑफ 2x minus 4 is equal to 0, यानी कि 2x is equal to 4 और x is equal to 2. So at x is equal to 2 we will be getting y का maximum value that is equal to 10, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे वैल्यूज पे y will be less than 10. बाकी सारे केसेस में y हमारा less than 10 होगा, निगेटिव भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा x लेटेस्ट से तुमने 100 ले लिया, 24 ले लिया, 30 ले लिया, तो उन केसेस में हमें y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, 24 पे 0 मिल जाएगा y, बट उसके बाद में नेगेटिव भी मिलेगा, तो y का रेंज क्या होगा, y विल बी एनी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू 10, और 10 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ये रेंज हो गया हमारा, रेंज ऑफ y। क्या ये बात क्लियर है? ओके, ठीक है। और फिर भी इत्तू उत्तू सा जरा सा भी कंफ्यूजन हो किसी बच्चे के दिमाग में, तो तुम ये भी कर सकते हो कि मॉड ऑफ 2x minus 4 पे तो सबसे पहले फोकस करो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x is equal to 2, x is equal to 2 पुट करो, पुट करने पे वैल्यू में क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, मॉड 10 मिलेगा वैल्यू, कोई भी और वैल्यू पुट करोगे तो मॉड तो पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल तुमने x is equal to 6 ले लिया, तो 6 इंटू 12 minus 4, तो मॉड ऑफ 8 विल बी 8, तो 10 minus 8 वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि 10 से लेसर है, यानी कि हमें मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे, और बाकी सारी वैल्यू से छोटी मिलेंगी। ठीक है, वैसे तो ये समझ में आना चाहिए, बट फिर भी कभी कंफ्यूजन हो, एग्जाम में स्ट्रेस हो, टेंशन हो, नहीं समझ में आ रहा, तो फट से वैल्यू डाल के पुट करके चेक कर लो। ठीक है, सेकंड्स में वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द x इफ मॉड ऑफ x minus 10 प्लस मॉड ऑफ x minus 6 इज इक्वल टू 12। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट मॉड ऑफ x minus 10 एंड मॉड ऑफ x minus 6 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो सम ले रहे हैं हम किन का, डिस्टेंसेस का। ये हमारा पहला डिस्टेंस है, मान लिया d1 है, ये दूसरा डिस्टेंस है, मान लिया d2 है, तो d1 प्लस d2 12 आ रहा है। ओके, और हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पहला डिस्टेंस है बिटवीन x एंड 10, सेकंड डिस्टेंस है बिटवीन x एंड 6, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे 6 और 10। ओके, ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन को।
सो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 6, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट इज 10। अब जो हमारा x है, x के लिए 3 पॉसिबिलिटीज है। 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट x माइट बी लेस देन 6, लेस देन 6, तो x यहां कहीं पे लाई करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट x माइट बी बिटवीन 6 एंड 10, ठीक है, 14 इक्वालिटी भी ले लो यहां पे, ठीक है, बिटवीन 6 एंड 10। और थर्ड केस बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। ओके, सो x या तो फर्स्ट रीजन में होगा, या सेकंड रीजन में होगा, या फिर थर्ड रीजन में होगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं सेकंड रीजन को, बिकॉज इन सच अ क्वेश्चन दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन। और सबसे पहले देखो जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं। दिस इज d1 प्लस d2, 2 डिस्टेंसेस आर बीइंग एडेड, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन वाला केस होगा तो उसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पे चीजों को हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। बट डिस्टेंसेस हम ऐड कर रहे हैं, इजी है, इजी मामला है, ठीक है। तो सेकंड केस अगर हमारा होगा, इफ दिस इज x, तो पहला डिस्टेंस हमारा mod of x minus 10 क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा, दिस विल बी d1। mod of x minus 6 क्या होगा, दिस विल बी d2। तो d1 प्लस d2 क्या आ जाएगा, x तुम्हारा कहीं पे भी लाई करे बिटवीन 6 एंड 10, d1 प्लस d2 विल बी ऑलवेज दिस वैल्यू विच इज डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 10, ठीक है। सो ऑलवेज दिस विल बी डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स, है कि नहीं। So, जब तक हमारा x will be between 6 and 10, including 6 and 10, the sum of distances will always be equal to distance between the critical points. So that will always be equal to 4. This will always be equal to 4. But question हमसे कह रहा है 12 and 4 is less than 12. तो यहाँ पे solution तो कोई नहीं मिलेगा, no solution. No solution. Okay. No solution. Second case होगा when x is greater than 10. ठीक है, मतलब लास्ट केस हमने कंसीडर कर लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। अब x हमारा ग्रेटर देन 10 है, ओके, लेकिन हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए कि टोटल डिस्टेंस का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 12। अब मान लो कि तुम इस प्लेस पे खड़े हुए हो, ठीक है, तुम्हें टोटल डिस्टेंस 12 ट्रेवल करना है, और तुम इस पॉइंट से x से 6 तक भी जाओगे, x से 10 तक भी जाओगे। ओके, सो x से 10 तक का डिस्टेंस कुछ होगा, मान लिया डिस्टेंस स्मॉल d है। x से लेके 6 तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट डिस्टेंस विल बी, एक सेकंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसका। सो x से 6 तक डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी d प्लस जो हमारा 6 और 10 के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि d प्लस 4। इज़न्ट इट सो? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले हम गए 10 तक, x से 10 तक डिस्टेंस इज d, और फ्रॉम x टू 6 डिस्टेंस इज d प्लस 4। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, d प्लस d प्लस 4, और फ्रॉम x टू 10 डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज d1, फ्रॉम x टू 6 डिस्टेंस इज d2। तो d1 प्लस d2 कितना है, 12 चाहिए हमको, तो d प्लस d प्लस 4 इज 12, तो 2d प्लस 4 इज 12, एंड यहां से d हमारा आ जाएगा 4, d विल बी इक्वल टू 4, तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 4, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 4, तो x हमारा किस पॉइंट पे लाई करना चाहिए, 10 प्लस 4 यानी कि 14 पे, क्योंकि राइट में जा रहे हैं ना अपन, तो 10 प्लस 4 यानी कि x शुड बी इक्वल टू 14। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, x शुड बी इक्वल टू 14, एंड बाय द सेम लॉजिक जब हम यहां पे खड़े होंगे इस x पे, व्हेन x इज लेस देन 6, तो यहां पे भी ये डिस्टेंस हमारा निकल के क्या आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी d, एंड दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम x टू 10 विल बी d प्लस 4। सेम इक्वेशन बनेगा, d प्लस d प्लस 4 इज 12, तो यहां से भी d हमारा इक्वल टू 4 ही आ जाएगा। तो ऐसा हमेशा होगा जब भी हम सम ऑफ डिस्टेंसेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो यहां भी हमारा सेम सिनेरियो बनेगा दैट d इज इक्वल टू 4, ओके, d इज इक्वल टू 4। कब नहीं होगा, जब तक हमारा बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, ठीक है। बाकी ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे जहां पे कि ये चीजें मैटर करेगा कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट इन जनरल अगर हमारा ऐसा मामला है तो डेफिनेटली यही सेम सिनेरियो होगा, ठीक है। सो यहां भी d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 4, सो दिस विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 2। सो हमें x के दो सॉल्यूशंस मिले, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 14, एंड these will be our answers। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 14। क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। साथ में तुम ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एज लॉन्ग एज वी आर बिटवीन 6 एंड 10, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 इज मिनिमम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मिनिमम, ओके। सो व्हेनेवर इट इज गिवन, अगर हमारा फॉर्मेट है mod ऑफ x प्लस माइनस सम पॉइंट p1 प्लस mod ऑफ x प्लस माइनस
सम पॉइंट P2, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू, मिनिमम डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा एज सच, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, बिकॉज अगर इफ दिस इज x प्लस P1 तो क्रिटिकल पॉइंट होगा x माइनस माइनस P1, यानी कि माइनस P1 क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, दैट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस हमें मिलेगा व्हेन x इज बिटवीन 6 एंड 10 इंक्लूडिंग 6 एंड 10, तो यानी कि हमें मिनिमम डिस्टेंस के लिए इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे बिटवीन 6 एंड 10। अगर 6 पे भी तुम डिस्टेंस देखोगे टोटल तो दैट विल बी इक्वल टू 4, 10 पे भी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4, 8 पे भी देखोगे तो भी डिस्टेंस इक्वल टू 4 आएगा, 7 पे भी देखोगे तो भी इक्वल टू 4 आएगा, 7.543 पे भी देखोगे तो भी डिस्टेंस इक्वल टू 4 आएगा। तो डिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमने पॉइंट कहां पे चूज किया है, ऑलवेज विल बी इक्वल टू 4 एज लॉन्ग एज यू आर इन द रेंज बिटवीन 6 एंड 10। ओके फाइन, ठीक है, अब यहाँ पे एक बार कन्वेंशनली भी चीज़ों को समझ लेते हैं। दो हम कन्वेंशनली सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, बट फिर भी वो भी समझ में एक बार आना जरूर चाहिए। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हमारे 6 एंड 10, तीन रीजन होंगे, फर्स्ट रीजन x लेस देन 6, सेकेंड रीजन x एलिमेंट ऑफ 6 एंड 10, एंड थर्ड रीजन x इज ग्रेटर देन 10। अब जब x हमारा बिटवीन 6 एंड 10 है तब तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं, बिकॉज हमें डेफिनेटली चाहिए 12, तो 4 इज लेस देन 12, दिस इज नॉट इक्वल टू 10, यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। व्हेन x इज लेस देन 6, जब x हमारा लेस देन 6 होगा तो बोथ इनइक्वालिटीज, बोथ मॉड्यूलस विल ओपन विद नेगेटिव साइन, यानी हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 10 माइनस ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 12, सो माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 12, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, सो x विल बी इक्वल टू 2। सेकेंड सिनेरियो बनेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 10, तो दोनों मॉड्यूलस हमारे ओपन होंगे प्लस साइन के साथ में, सो x माइनस 10 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 12, तो 2x विल बी इक्वल टू 16 प्लस 12 28, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 14। तो ये भी कोई ऐसा टाइम टेकिंग नहीं है सच इन केसेस में, बट ये बीच वाले रीजन में तो समझ में आता है कि यहाँ पे तो डिस्टेंस ऑलवेज 4 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x विल बी इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड में x विल बी इक्वल टू 14, ठीक है, क्लियर है? सो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आता है? क्या ये प्रोसेस समझ में आता है? ओके, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड x इफ मॉड ऑफ x प्लस 8 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल सम कितना है डिस्टेंसेस का, दैट इज 20। क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे क्या, फर्स्ट केस में है x प्लस 8 यानी कि x माइनस माइनस 8, तो माइनस 8 एंड 2 दूज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, माइनस 8 and 2 are the critical points. So there are three regions. First is when x is less than minus 8. Second region when x is between minus 8 and 2. And third region when x is greater than 2. So between minus 8 and 2 distance कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस 8 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी 10, 2 माइनस माइनस 8 दैट इज 10, 10 आएगा, और 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो यहां पे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। राइट हैंड साइड में 10 है तो डिस्टेंस ऑलरेडी इनके बीच का है, राइट हैंड साइड में तुम देखोगे तो बेसिकली जो भी पॉइंट होगा हमारा, ये एक डिस्टेंस डी आएगा और एक डिस्टेंस आएगा हमारा 10 प्लस डी, ठीक है, तो बेसिकली 2d एक्स्ट्रा है 10 के अलावा, तो 2d इज इक्वल टू 10, d विल बी इक्वल टू 5, सॉल्व कर लेना, d विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। और जितना शॉर्ट में करोगे, बार बार हम सेम इक्वेशन क्यों लिखेंगे, पहली बार समझने के लिए लिखा, बट अब तो समझ में आ गया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तुम एक्स पे खड़े हो ऐसा समझो, 10 डिस्टेंस तो माइनस 8 और 2 के बीच में है, तो उतना तो तुम्हें एक्स्ट्रा चलना ही पड़ेगा, बाकी तुम्हें ये डिस्टेंस 2 बार चलना पड़ेगा, जब 2 तक जाओगे तब भी चलोगे, और जब माइनस 8 तक जाओगे तब भी चलोगे, तो 2d प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5, और d इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 2 प्लस 5, राइट हैंड साइड में 2 प्लस 5 यानी कि दिस पॉइंट विल बी एट 7, दिस विल बी एट 7। सिमिलरली माइनस 8 से भी तुम्हें 5 लेफ्ट वर्ड जाना पड़ेगा, तो माइनस 5 करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 13, तो दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, माइनस 13 एंड 7, सो x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 7, दीज विल बी द आंसर्स। और एक बार कन्वेंशनल तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेना, कन्वेंशनली भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find x if mod of x plus 2 plus mod of x minus 2 that is equal to 2. Pause this video and try to solve it. Very very easy question. इसमें तो कुछ भी नहीं करना है. एक क्रिटिकल पॉइंट है -2, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है 2. देयर आर 3 रीजन्स. मिनिमम वैल्यू कितना आएगा डिस्टेंस का? मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन -2 एंड 2. और कितना होगा? बिटवीन -2 एंड 2 दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4. 4 आएगा. मिनिमम वैल्यू आएगा 4. बट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2. तो क्या 2 पॉसिबल भी है? क्या 2 पॉसिबल भी? जब मिनिमम 4 है, 4 से छोटा वैल्यू कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है. तो 2 इज नॉट पॉसिबल. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, सो देयर विल बी नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन, नो और नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find x if mod of x minus 4 plus mod of x minus 10 is equal to 6. Again a fairly easy question. 4 and 10 are the two critical points और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? That distance is equal to 6. और क्वेश्चन में भी हमें कितना डिस्टेंस चाहिए? 6 ही ट्रैवल करना है टोटल. 6 ही ट्रैवल करना है. तो अगर तुमने 10 से जरा सा भी आउटसाइड यानी कि 10 से बड़ी वैल्यू पे प्लेस किया, वहां से चलना शुरू करोगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस कितना ट्रैवल करोगे? 6 से ज्यादा ट्रैवल करोगे. 4 से लेफ्ट साइड में होगे तब भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. मिनिमम कब ट्रैवल करोगे? व्हेन यू आर बिटवीन 4 एंड 10. मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 6 और 6 ही हमें चाहिए इस केस में. यानी कि ऑल वैल्यूज विल सेटिस्फाई द कंडीशन. कौन सी ऑल वैल्यूज? ऑल वैल्यूज बिटवीन x एंड 4 एंड 10. सो व्हेन x इज बिटवीन 4 एंड 10 इन दिस रीजन ऑल द वैल्यूज विल सेटिस्फाई द कंडीशन या इक्वेशन. सो आंसर हमारा आ जाएगा x will be element of 4 and 10 और 4 और 10 पे भी इक्वालिटी रहेगी. दिस विल बी द आंसर. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x इफ mod of x minus 3 प्लस mod of x minus 9 दैट इज ग्रेटर देन 12. तो यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी है बट हम इसको सॉल्व इक्वालिटी की तरह ही करेंगे. बाद में लास्ट में सॉल्यूशन निकालते समय ध्यान दे लेंगे. ठीक है. सो इसको पहले ऐसे ही देखो कि जैसे कि ये क्वेश्चन है mod of x minus 3 प्लस mod of x minus 9 एंड दैट इज इक्वल टू 12. So we'll draw 2 points 3 and 9 and then we know distance between 3 and 9 कितना है? This distance is 6. ये distance आ रहा है 6 but हमें total distance कितना चलना है? 12 which is greater than 6. So if this is a point जहां से कि तुम चलना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें कितना चलना है? 12. 6 तो तुम एनी केस ट्रेवल करोगे भाई. ये डिस्टेंस अगर तुम चलोगे this will be, if this is d, this will be d plus 6. तो 2d will be 6 because 2d plus 6 is 12. तो 2d 6 आ जाएगा. d will be equal to 3 because d डिस्टेंस में डबल 2 बार ट्रेवल करना है. ठीक है, d is equal to 3 आ गया. तो 9 plus 3 यानी कि दिस पॉइंट विल बी 12. और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में 3 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा 2 बार. तो 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 में से, 3 minus 3 विल बी इक्वल टू 0. यानी कि x is equal to 0 और x is equal to 12 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, टू एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, जहां पे डिस्टेंस आ रहा है 12 बट डिस्टेंस हमें चाहिए क्या है? वी नीड डिस्टेंस ग्रेटर देन 12. 12 से ज्यादा चलना है हमको और भी ज्यादा चलना है. ठीक है, तो अगर तुम जस्ट इन केस अगर और अंदर आ जाओगे, अंदर की तरफ आओगे तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा. डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए? राइट अप्रोच विल बी यू विल बी गोइंग फर्दर आउटवर्ड्स. जितना ज्यादा 0 से और नेगेटिव की डायरेक्शन में जाओगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. सिमिलरली यहां से भी आउटवर्ड्स जाओगे तो सॉल्यूशन विल बी x विल बी ईदर लेस देन 0 और x will be greater than 12. Less than 0 और greater than 12. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. और अगर कन्वेंशनली सॉल्व करने का भी सोचोगे तब भी यही सेम मोडस ऑपरेंडी रहेगा, यही मोड रहेगा. फर्क ये है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर तुम कन्वेंशनली भी सॉल्व कर रहे हो, जो कि हम जनरली नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है उसका, बट अगर कर भी रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जो बीच वाला रीजन है वहां तो हमेशा तुम्हारा सॉल्यूशन कितना आएगा? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6 और हमें चाहिए ग्रेटर देन 12. तो यहां पे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. सो फर्स्ट केस में देखना पड़ेगा या तो व्हेन x इज लेस देन 3 या फिर लास्ट केस में देखना पड़ेगा. ये सेकंड केस था हमारा x एलिमेंट ऑफ 3 and 9 और लास्ट केस में या तो फिर देखना पड़ेगा विच विल बी x इज ग्रेटर देन 9. सो फर्स्ट केस में बोथ मॉडुलस विल ओपन विद द नेगेटिव साइन. सो माइनस ऑफ x minus 3 minus of x minus 9 that is greater than 12. So this will be minus 2x
प्लस 12 इज ग्रेटर देन 12, तो -2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। -2 से डिवाइड कर दोगे, और क्योंकि -2 से डिवाइड करो, निगेटिव से डिवाइड करो, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x विल बी लेस देन 0। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में x -3 प्लस x -9 ग्रेटर देन 12, तो 2x -12 greater than 12, 2x greater than 24, so x will be greater than 12. So those will be our two solutions, x less than 0 and x greater than 12. Okay, next question. Find range of values of x if mod of x plus 3 plus mod of x minus 3 x minus 6 is less than equal to 16. जो हमारा रेंज हमें निकालना है, जिसके लिए कि दिस इनइक्वालिटी satisfies. Two critical points are -3 and 6. -3 and 6. Okay, ठीक है। दिस डिस्टेंस फ्रॉम -3 and 6 कितना है? बिटवीन -3 and 6 डिस्टेंस कितना है? दैट डिस्टेंस इज 9। और इसको इक्वालिटी पहले सॉल्व करोगे तो इक्वालिटी कितना आ रहा है? 16 पे आ रहा है। 16 टोटल डिस्टेंस 16 ट्रेवल करना है। सो लेट अस से यू आर एट दिस पॉइंट, क्योंकि बिटवीन -3 and 6 को कोई सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये क्यों कह रहे हैं? 9 इज लेस देन इक्वल टू 16, तो सारे सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। ऑल द सॉल्यूशंस विल सेटिस्फाई, ऑल वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। सो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा बिटवीन -3 and 6। ये तो पूरा रीजन हमारे काम का है। अब 6 से हम जा रहे हैं, हमें वो क्रिटिकल पॉइंट तलाशना है जहां पे कि इक्वालिटी होगा, जहां पे कि डिस्टेंस इक्वल टू 16 आ जाएगा, क्योंकि उससे छोटी सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, उससे बड़ी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। और अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 16, 9 डिस्टेंस ऑलरेडी बिटवीन -3 and 6 है, 7 एक्स्ट्रा बचता है, 7 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, यानी कि 3.5 और एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। 3.5 और एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। 6 + 3.5, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 9.5। 9.5। सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट 9.5, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? 9.5 से 6 तक 3.5, और 9.5 से -3 तक दैट विल बी 12.5। तो 12.5 + 3.5 इज इक्वल टू 16। 16 ट्रैवल किया, मैक्सिमम यही पॉइंट है, इससे बाहर जाओगे तो 16 से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो इससे अंदर वाले पॉइंट्स चलेंगे हमारे, यानी कि ऑल दीज वैल्यूज विल बी द सॉल्यूशन। ऑल दीज वैल्यूज विल बी द सॉल्यूशन। सिमिलरली -3 से लेफ्ट हैंड साइड में भी 3.5 चलोगे, so -3.5 will be 6.5, माइनस ऑफ 6.5। और अगर यहां पे तुम स्टैंड कर रहे हो तो यहां से भी तुम देखोगे -6.5 से -3 तक 3.5 चले, और -6.5 से 6 तक 12.5, तो टोटल डिस्टेंस 16 ट्रैवल किया, यानी कि ऑल दीज वैल्यूज विल आल्सो बी द सॉल्यूशन, बिकॉज इन सारी वैल्यूज पे हमें 16 या फिर उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया x इज एलिमेंट ऑफ -6.5, और इंक्लूसिव रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, बिकॉज लेस देन इक्वल टू है टू 9.5। और अपने एंड पे तुम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली भी सॉल्व करके देख लेना। सो x विल बी बिटवीन -6.5 and 9.5, इंक्लूडिंग बोथ द एंड पॉइंट्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the minimum value of the expression mod of x minus 5 plus mod of x minus 8. Now we know this is sum of distances. Sum of distances है। And we need to find out minimum value of this expression. तो मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जबकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस होगा, यानी कि x उनके बीच में लाई करेगा। सो दिस इज 5, दिस इज 8, और x हमारा कहीं भी लाई करे, इफ x इज बिटवीन 5 and 8, इंक्लूडिंग 5 and 8, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्या? इफ दिस इज x, तो दिस इज डिस्टेंस d1, दिस इज डिस्टेंस d2, d1 प्लस d2 विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 and 8, मॉड ऑफ 5 and 8, विच इज इक्वल टू 3। और यही हमारा d1 प्लस d2 का टोटल मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ d1 प्लस d2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 10। बिल्कुल ही आसान सवाल हो गया। पहला वाला मॉड है हमारा मॉड ऑफ x प्लस 2, यानी x माइनस -2, x और -2 के बीच का डिस्टेंस। सेकंड वाला है x माइनस -10, यानी कि -10 और x के बीच का डिस्टेंस। तो बस -10 और -2 के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी आवर आंसर। और ये डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 8। सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, 8 विल बी द मिनिमम वैल्यू इन दिस केस। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if minimum value of the expression mod of x minus 5
plus mod of x minus b is equal to 4, then find the possible values of b. If minimum value of the expression mod of x minus 5 plus mod of x minus b is equal to 4, then find minimum possible values of b. Possible values of b क्या होगा? Okay. So a critical point तो हमें पता है, that is 5. सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट बी है, बट बी कहाँ पे लाई करता है इसके बारे में वी हैव नो आइडिया. द ओनली थिंग दैट वी नो कि अगर दिस डिस्टेंस इज d1, दिस इज d2, तो d1 प्लस d2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. और ये मिनिमम वैल्यू है एक्सप्रेशन की. ठीक है कि मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है, मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकती है. ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू हमारा 4 आ रहा है, इन दैट केस हमें ये पता लगाना है कि बी का वैल्यू क्या होगा. तो मिनिमम वैल्यू हमारी कब आती है? जबकि डिस्टेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू, है कि नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तभी मिनिमम आता है. यानी कि 5 और b के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4. भाई इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? दिस होल लाइन इंप्लाइज कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन 5 एंड b यानी मॉड ऑफ 5 माइनस b, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन 5 एंड b, दैट इज इक्वल टू 4. और अगर 5 माइनस b का मॉड इक्वल टू 4 है, तो यहां से हमें समझ में आता है कि b विल बी इक्वल टू ईदर 5 प्लस 4, यानी कि 5 से 4 राइटवर्ड्स होगा, और b विल बी 5 माइनस 4, यानी कि ईदर इट विल बी 9 और इट विल बी 1. अगर हम नंबर लाइन में भी सोचते तो भी ऐसा सोचते, 5 से अगर राइटवर्ड्स होगा तो b हमारा यहाँ कहीं हो सकता है, और b कैन बी इन द लेफ्ट समवेयर हियर. और डिस्टेंस कितना आ रहा है? जो सम ऑफ डिस्टेंसेस का मिनिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 4, तो दिस डिस्टेंस मस्ट आल्सो बी इक्वल टू 4. तो 5 प्लस 4 दिस विल बी 9, और 5 माइनस 4 दिस विल बी 1. सो या तो वैल्यू 1 आएगा या फिर 9 आएगा. तो b इज इक्वल टू 1,9 इज अवर सॉल्यूशन. दिस विल बी द आंसर. यही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा. क्लियर? ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन mod of x minus 5 plus mod of x minus 2c is equal to 10, then find the possible values of c. मिनिमम वैल्यू इज 10 और क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे हैं 5 एंड 2c. तो मिनिमम वैल्यू हमारा कब लाई करता है? जबकि हमारा जो दीज टू वैल्यूज हैं d1 एंड d2, इनका मिनिमम वैल्यू तब होता है जबकि डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, है कि नहीं. तो डिस्टेंस बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट शुड बी इक्वल टू 10, यानी कि मॉड ऑफ 5 माइनस 2c दिस इज इक्वल टू 10. ठीक है, मॉड ऑफ 5 माइनस 2c इज इक्वल टू 10. तो या तो केस बनेगा हमारा 5 माइनस 2c इज इक्वल टू 10, या फिर केस बनेगा 5 माइनस 2c with a minus sign, that is equal to 10. In this case 2c is equal to minus 5, c is equal to minus 2.5. Second case में this will be 2c minus 5 is equal to 10, 2c is equal to 15, c is equal to 7.5. तो या तो c is equal to minus 2.5 होगा, और c will be equal to c is equal to 7.5. So these two values are our solution. c is equal to minus 2.5 and c is equal to 7.5. Clear? ठीक है. टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए था बिटवीन 5 एंड 2c 10. तो यही सेम चीज नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते थे कि इफ दिस इज 5 तो 2c विल ईदर बी ऑन द राइट हैंड साइड, तो 5 प्लस 10, तो 2c इज इक्वल टू 15, c इज इक्वल टू 7.5. और सेकेंड सिनेरियो विल बी दैट 2c इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5, तो 5 माइनस 10, 2c विल बी इक्वल टू माइनस 5, तो c इज इक्वल टू माइनस 2.5. क्लियर है? ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव इस सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए समझ में आएंगे, और सेशन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट मज़ा भी आया होगा उनमें, और तुमने अपने एंड पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा. अपना फीडबैक जरूर मेंशन करना कमेंट्स में, और साथ में अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन एज वेल, हिट द लाइक बटन एज वेल. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.